very good morning to everyone. Today in Sanskrit we are going to do exercise of our chapter Mama Dinacharya. We have already seen the translation and glossary words of this chapter. So today we are going to do exercise of chapter number 8 Mama Dinacharya. First question is pronounce the following words properly. You have to write each word 3 times in your notebook. उत्तिष्ठामि षड्वादनतः दन्तधावनं तदन्तरं जनन्या वार्तालापम. Each word you have to write 3 times. Second question is answer the following questions related to your routine. So we have to write down the answers as per our routine. Okay. I have written all these question answers in notebook, so we will refer the notebook. First question. Bhavan kada uttisthati? When do you wake up? So answer is aham pratah shadvadane uttisthami. Now I am writing aham uttam purush ekvachan, that's why me प्रत्यय लगा उत्तिष्ठामि. पर उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है, आप कब उठते हो? तो आप है थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पे उन्होंने उत्तिष्ठति लिखा है. पर जब हम अपने लिए आंसर दे रहे हैं तब हम क्या लिखेंगे, अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि. मैं 6 बजे उठती हूँ. अगर आप 7 बजे उठते हैं तो यू विल राइट अहम प्रातः सप्तवादने उत्तिष्ठामि. अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप क्या लिखोगे, अहम प्रातः अष्टवादने उत्तिष्ठामि. तो आपको खुद का आंसर लिखना है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर रूटीन. भवती कति वादने प्रार्थना करोति? व्हेन डू यू डू प्रेयर? अहम प्रातः सार्धषड्वादने प्रार्थना करोति. देन भवान कदा विद्यालयं गच्छति? अहम सपाद 12 वादने विद्यालयं गच्छामि. प्रार्थना करोमि एंड विद्यालयं गच्छामि. देन फोर्थ, भवती कदा क्रीडति? अहम सार्धषड्वादनतः सपाद सप्तवादन पर्यंतम क्रीडामि. तो ये आंसर आप सेम टू सेम लिख सकते हैं क्योंकि ये आप ही के लिए मैंने लिखा है. देन भवान कति वादने गृह कार्यम करोति? व्हेन डू यू डू योर होमवर्क? और व्हाट टाइम डू यू डू योर होमवर्क? अहम प्रभाते 9 वादनतः सार्ध 10 पर्यंतम गृह कार्यम करोमि. सो रिमेम्बर व्हेनेवर यू आर राइटिंग अहम प्रत्यय लगेगा मी. ओके, सो यू कैन राइट डाउन अदर टाइमिंग्स ऑल्सो एज पर योर रूटीन. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2. आफ्टर दिस ऑन पेज नंबर 40, question number 3. Frame the sentences on the basis of the following table. So they have given us one table with a, bo and ko. In a they have given the time or morning, afternoon, evening and night. They have given the time slot morning, afternoon, evening and night. In bo they have given the particular time. षड्वादने, नववादने, 12 वादने, षड्वादने, सप्तवादने, अष्टवादने and 10 वादने. And in ka they have given us the action. Alpaharam means breakfast. Utthanam wake up. Pathanam read or learn. Bhojanam eats. Katha shravanam hearing the story. अध्ययनम अभ्यास, शयनम स्लीप्स. अध्ययनम इज स्टडी. तो इन तीनों को मिलाकर आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है. तो कैसे होगा, प्रातः मीन्स इन द मॉर्निंग, षड्वादने. अब सुबह 6 बजे हम क्या करते हैं, अल्पाहार करते हैं या उठते हैं? तो पहले तो हम उठेंगे 6 बजे,
तो हम क्या लिखेंगे, प्रातः षड्वादने उत्थानम क्या आएगा, करोमि। क्यों, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, अपनी खुद की बात हो रही है। तो हर सेंटेंस के एंड में आप क्या लिखोगे, करोमि। यू कैन एड अहम ऑल्सो। अहम प्रातः षड्वादने उत्थानम करोमि। I wake up at 6 o'clock in the morning. Then second sentence will be aham प्रातः नववादने अल्पाहारम करोमि. I take my breakfast at 9 o'clock in the morning. मध्याह्ने in the afternoon. अहम मध्याह्ने 12 पठनम करोमि. At 12 o'clock in the noon, I do study or I do reading. Then sayam means in the evening. Aham sayam षड्वादने katha shravanam karomi. At the 6 o'clock in the evening, I hear the story or I listen the story. Then aham sayam saptavadane भोजनम करोमि. In the evening at 7 o'clock I take my dinner. रात्रौ in the night or at night. अहम रात्रौ अष्टवादने अध्ययनम करोमि. I do study at 8 o'clock in the night. अहम रात्रौ दशवादने शयनम करोमि. At 10 o'clock I go to sleep. तो ये सारे सेंटेंसेस आपको इस तरह से फ्रेम करना है, याद रखना है. सबके आगे आप अहम ऐड कर सकते हैं और एंड में करोमि ऐड कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए. अगर मैं आपके बारे में बता रही हूं तो वो करोति होता, पर आप खुद के बारे में बता रहे हैं तो हम लिखेंगे करोमि. So you have to frame how many sentences? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You have to frame 7 sentences from this table. Question number 4 is look at the picture, note the time and frame the sentence. So first picture is 3 boys are playing Kho-Kho, right? So generally when do we play? In the evening. Boys means balah means one boy, balah balau balaha, one boy, 2 boys and so many boys. Plural form is balaha. So what we will write? Balaha. Playing means what? क्रीडति, right? क्रीड धातु है. क्रीडा means टू प्ले. बहुवचन में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ती तह अंति. सो क्रीड प्लस अंति बहुवचन का अंति क्रीडंती. बालः सायं मीन्स इन द इवनिंग. पंचवादने at 5 o'clock, वादने at 5 o'clock क्रीडन्ति. बालः सायं पंचवादने क्रीडन्ति. Why क्रीडन्ति? Because it's बालाहा. बालाहा means plural. अंति प्लूरल का प्रत्यय है, इसलिए हमने क्रीडंती लिखा है. अगर आप खुद के बारे में यहाँ सेंटेंस बनाते, अगर यहाँ पे एक ही बच्चा होता और वो खुद के बारे में लिखता तो क्या लिखता? अहम सायं पंचवादने क्रीडामि. पर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, प्लूरल है, इसलिए बालाहा क्रीडंती. ओके. नेक्स्ट पिक्चर. A boy just wake up in the
मॉर्निंग, ऐसा पिक्चर है, सुबह उठा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक ही बॉय है, बालकः और बालः, बालकः या बालः दोनों लिख सकते हैं। इन दी मॉर्निंग के लिए क्या लिखेंगे, प्रातः षड्वादने, अब यहाँ पे क्या आएगा, उत्तिष्ठति। क्यों? क्योंकि प्रत्यय क्या है, ती तह अंति, थर्ड पर्सन सिंगुलर का है ती, इसलिए उत्तिष्ठति। थर्ड पर्सन प्लूरल का है अंति, इसलिए क्रीडन्ति। ओके, सो बालः यानी हम तीसरे किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो मैं नहीं हूं, आप नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, इसलिए बालः या बालकः प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठति। देन थर्ड पिक्चर इज ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग प्रेयर इन फ्रंट ऑफ द टीचर। तो उन्होंने दिया हुआ है, छात्राः एकादशवादने प्रार्थनां कुर्वन्ति। Then some boys and girls are watching TV. तो उसका क्या आएगा, we can write बालाहा and बालिकाहा, or else we can write सर्वे. सर्वे means all. सर्वे रात्रौ अष्टवादने दूरदर्शनं पश्यन्ति। अगेन पश्यन्ति, अंति क्यों आया, क्योंकि सर्वे है, सर्वे यानी प्लूरल। सर्वे की जगह हम बालाः बालिकाः च मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ सर्वे। ओके, बोथ आर करेक्ट। बालाः बालिकाः च रात्रौ अष्टवादने दूरदर्शनं पश्यन्ति इज ऑल्सो राइट, एंड सर्वे रात्रौ अष्टवादने दूरदर्शन पश्यन्ति इज ऑल्सो करेक्ट। देन लास्ट पिक्चर, boys and girls are going to school. So what we will write, बालाः बालिकाः च means boys and girls, च means and, boys and girls द्वादश वादने at 12 o'clock विद्यालयं गच्छन्ति। Boys at 12 o'clock, boys and girls goes to school. Okay, तो गच्छन्ति again, why गच्छन्ति? Because this is plural form of boys and girls. So you can make sentences different from my sentences, but remember they should be correct grammatically. Then question number 5, frame the sentences about your routine. Follow the illustration. अहम प्रातः षड्वादनतः सप्तवादन पर्यन्तं नित्यक्रियां करोति. I do my routine daily work from 6 o'clock till 7 o'clock. तो हमें बाकी के सेंटेंसेस इसी तरह से लिखने हैं. हमें टिल टाइम लिखना है, यानी कहाँ से शुरुआत करके कहाँ खत्म होता है दोनों टाइम लिखना है. तो जैसे ट्रांसलेशन में मैंने समझा था, जहां से फ्रॉम लिखना है वहां पे तह आएगा, और जहां खत्म होता है वहां पे पर्यंतम आएगा. ठीक है, तो ये क्या है, योगाभ्यासम करोमि. सो हम क्या लिखेंगे, अहम अष्टवादनतः
9 पर्यंतम फ्रॉम 8 o'clock till 9 o'clock योगाभ्यासम करोमि. I do my yoga. अहम प्रातः 9 सार्ध 9 पर्यंतम क्या करते हैं योगा करने के बाद, तो वी कैन राइट प्रार्थनां करोमि. देन अहम डैश अध्ययनम करोति. So you can write whichever time you do your study or homework. You can write aham madhyane 4:15 5:15 पर्यंतम अभ्यासम करोति. From 4 to 5 I do my study. तो आंसर क्या आएगा, अहम 4:15 5:15 पर्यंतम अध्ययनम करोमि. देन अहम सायं 6:15 7:15 पर्यंतम. What you do from 6 to 7? So if you are watching TV, you can write दूरदर्शनम पश्यन्ति. बट यहाँ पे क्या दिया है, करोमि, यानी करने की क्रिया दी है. तो हम क्या लिखेंगे, अहम सायं 6:15 7:15 पर्यंतम भ्रमणम करोमि. और एल्स वी कैन राइट अगेन वी कैन राइट कथा श्रवणम और वी कैन राइट वार्तालापम चिट चैट वार्तालापम करोमि. Okay, you can write alpaharam karomi. You might take snacks at 6 to 7. So you can write whatever action you do during 6 to 7. Okay. Page number 42, exercise number 6. Frame the sentences. Follow the illustration. So they have given us the bus timetable, route name, arrival time and departure time of the bus. First sentence they have given उपलेटा राजकोट लोकयानम 9 वादने आगच्छति एवं 9:10 वादने गच्छति. तो यहाँ पे टाइम तो जो दिया है वही आपको लिखना है. आगच्छति मीन्स अराइव्स एंड गच्छति मीन्स डिपार्चर. लोकयानम means bus. Bus means lokayanam. So second sentence will be Porbandar Ahmedabad bus yanam 10:10 means 10:10 पे अराइवल आती है तो आगच्छन्ति एवं 10:20 पर डिपार्चर यानी जाती है तो गच्छति. So you have to frame the sentences as per the example given in your textbook. It's easy, that's why I am not going to make all the sentences. You can do yourself, right? So here our chapter number 8 exercise is over. Now we have done Bhasha Sajjata. Now we have to do revision 2. So let us have a glance on revision 2. Koshtakam Purayatu, complete the table. They have given somewhere the digits and somewhere the words of the numbers. You have to complete the table. This you can do yourself. So I am not gonna do it. Then second is Prakoshte Dantena Shabdena, Prakoshte Dattena Shabdena Prashna Vakyam Rachayatu. Frame the questions using the words in the brackets. Prakoshte means in the bracket. Dattena means given. Shabdena words. Prashna Vakyam. Rachatu means make or frame. So first is Kati.
अहम 8 शालां गच्छामि. So you have to frame the sentence using kati. Now kati means what, right? What time. So what will be the sentence? Aham kati vadane shalam gacchami? Question mark. अष्ट की जगह क्या आएगा? कति. कति वादने. बाकी सेम टू सेम सेंटेंस आएगा और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क. अहम कति वादने शालां गच्छामि? अहम 8 वादने शालां गच्छामि. सेकेंड, संस्कृत पुस्तकस्य मूल्यं 6 रूप्यकाणि अस्ति. कियत् means what? How much? What is the price of Sanskrit textbook? This is the question. So how we will frame? संस्कृत पुस्तकस्य मूल्यं कियत् अस्ति. 6 रूप्यकाणि की जगह हम लिखेंगे कियत्. बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सेम. अस्ति के बाद क्वेश्चन मार्क. संस्कृत पुस्तकस्य मूल्यं कियत् अस्ति. मम मित्रं जामनगरे वसति. कुत्र मीन्स वेर. मम मित्रं कुत्र वसति. जामनगरे की जगह आएगा कुत्र एंड वसति के बाद क्वेश्चन. उद्याने पुष्पं विकसति. किम व्हाट. उद्याने किम विकसति. बाग में क्या खिलता है. उद्याने किम विकसति क्वेश्चन मार्क. राजेशः मंदिरतः उद्यानं गच्छति. राजेश गोes to garden from temple. कुतः कुत्र. So what will be the sentence? We have already done this in our exercise. राजेशः कुतः कुत्र गच्छति क्वेश्चन मार्क. मंदिरतः उद्यानम निकाल के यहाँ पे क्या लगेगा? कुतः कुत्र. 6. बालकाः क्रीडनार्थं क्रीडांगणं गच्छति. किमर्थं for what? So question will be बालकाः किमर्थं क्रीडांगणं गच्छति. बच्चे मैदान में क्यों जाते हैं. तो बालकाः क्रीडनार्थ की जगह क्या आएगा? किमर्थं क्रीडांगणं गच्छति क्वेश्चन मार्क. So you have to write the sentences as well as question sentences in your notebook. दोनों लिखने हैं. ये जो सेंटेंस दिए वो भी लिखने हैं और उसके नीचे फिर उसका बनाया हुआ प्रश्न भी लिखना है. Then question number 3 is उदाहरणानुसारं प्रश्नवाक्यं रचयतु. Now you have to frame the question, follow the example. योगेशः उद्याने अस्ति. योगेशः कुत्र अस्ति. उन्होंने अंडरलाइन किया है. उसमें कौन सा प्रश्न शब्द आएगा उस हिसाब से आपको लिखना है. Let us see. First one is राधा चिकित्सालये अस्ति. तो चिकित्सालय की जगह क्या आएगा? कुत्र. चिकित्सालय मीन्स हॉस्पिटल. मुस्ताकः पुस्तकालये अस्ति. अगेन कुत्र अस्ति. पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी. चंद्रा कार्यालय अस्ति. इन द ऑफिस. कार्यालय मीन्स ऑफिस. तो चंद्रा कुत्र अस्ति क्वेश्चन मार्क. शिवलालः आपणे अस्ति. कुत्र अस्ति. आपणे मीन्स इन द शॉप. केवलः नदी तटे अस्ति. सीशोर. तो कुत्र अस्ति क्वेश्चन मार्क. देन क्वेश्चन 3 इज अधोलिखितं संवादं पठतु एवं अभिनयेन सह प्रस्तुतं करोतु. रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड एनेक्ट इट विथ एक्शंस. So you have to read it. You don't need to act. Okay. So question number 4 is कोष्टकं पूरयतु. Complete the table. They have given some easy sums. 25 into 3 कितने होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं in numbers, in digits and in words. You have learned the गिनती. So you can do this yourself. I am not going to do. You have to write yourself. Do it yourself.
I will give you answers afterwards. And last one is, read the following paragraph and frame questions on the basis of it. So you have to frame the questions. Okay. Adya somavasarah ऋता सार्धदशवादने विद्यालयं गच्छति. प्रथमं सा प्रार्थनां करोति. अनन्तरं सा प्रार्थनासभायां सुविचारं कथयति. तत्पश्चात् सा वर्गखण्डे उपविशति. तत्र सा विविधान् विषयान् पठति. विश्रान्तिकाले सा पुस्तकालयं गच्छति. तत्र सा सामायिकं पठति. चतुर्वादने सा कलाखण्डे विविधानि चित्राणि पश्यति. सार्धचतुर्वादने सा क्रीडाङ्गणे क्रीडति. पञ्चवादने विद्यालयतः गृहम् आगच्छति. So now you have to frame the sentences. So here you have to remember all the words which used for questioning. Like kada means when. Kim means what. Kutra they have given means where. So you will frame the sentences. Using these three words, kada, kim and kutra means where. Kada means when. So how you will frame the sentence? Rutaha kada vidyalayam gacchati. Then using kim, you can frame a sentence. Prathamam sa prarthanam karoti. So question will be Prathamam sa kim karoti. And same like that, you can use kutra means where. Like tat paschat sa varga khande upavishati. After that she sits in the classroom. So you can frame question like tat paschat sa kutra gacchati or kutra upavishati. So answer will be tat paschat sa varga khande upavishati. Like this you have to frame 7 questions, 1 to 7 questions. I will give the answers for this question afterwards. First you try yourself to write the questions.